विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार बंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। कि जो व्यक्ति तत्व अतत्व धर्म अधर्म हे उपादेय को नहीं जानता वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाता है। सम्यक दृष्टि स्वपर का भेद ज्ञान कर लेता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वास्तव में समीचीन आस्था, अपना पर का ज्ञान नहीं तो सम्यक दृष्टि कैसा? ये ज्ञान नहीं कि मैं हूँ पर है, इसका भी ज्ञान नहीं तो वास्तव में वो सम्यक दृष्टि नहीं। नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं कि नित्य क्या है नित्य क्या है, और सत्य है जो अनित्य है उस पर हमारा नित्य ध्यान है। जो अनित्य है उस पर नित्य ध्यान है, जो नित्य उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। नित्य क्या है साहिल? नित्य क्या है ज्ञानी? आत्मा, शरीर अनित्य, शरीर अनित्य है। हमने शरीर पर नित्य ध्यान दिया, सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं शरीर पर। ये हमने ज्ञान नहीं किया, नित्य अनित्य का ध्यान नहीं दिया कि नित्य क्या है अनित्य क्या है। अनित्य को ही नित्य मान बैठे, वो अनित्य के लिए ही कर रहे हैं, नित्य के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? अनित्य के लिए कर रहे। जितना कर रहे सब अनित्य के लिए कर रहे हैं, नित्य के लिए हमने किया ही नहीं। नित्य के लिए कर रहे हो, मात्र भी प्रवचन सुन रहे हो कथनचित। भगवान की आराधना कर रहे हो नित्य के लिए, ध्यान करते हो नित्य के लिए, दान करते हो नित्य के लिए, कथनचित वो भी सर्वथा नहीं, सभी लोगों में नहीं घटित नहीं होगा, क्योंकि सबकी भावना अलग अलग होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं पूजा करने वालों को, दान देने वालों को, आदि आदि और भी क्रियाएं करने वालों को, कहीं ना कहीं कुछ और रहस्य छुपा होता है कि भगवान से कुछ मिल जाए। वो एक रहस्य छुपा है, इसका मतलब वास्तव में अंतरंग अभी नहीं जा पा रहे तुम। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं मुझे सब कुछ मिले, मैं आराधना इसलिए कर रहा हूं मेरा घर में सुख शांति रहे, मैं घर में पूजा भगवान की इसलिए कर रहा हूं कि मेरे घर में कोई बच्चों की शादी जो रुकी हुई हो जाए, मेरे घर में बीमारी वो दूर हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए। यदि ऐसी भावना से युक्त होकर के पूजा आराधना भक्ति चल रही है तो समझ लो अभी हम सांसारिक सुख में हैं। यदि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अपनी आत्मा को शुभ उपयोग में ले जा रहे हैं, शुद्ध की ओर, तो समझ लो हमारा कल्याण के लिए हम जा रहे हैं। तो समझ लो सम्यक दर्शन की अभी कुछ विशेषता कह दें या कुछ प्रमाण पत्र कह दें, थोड़ा सा है, थोड़ा वो भी नियम नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी देव साथ गुरु की आराधना बड़ी तल्लीनता के साथ कर सकता है। किसके साथ? तल्लीनता के साथ। जैसे कोई साधक अभव्य मिथ्या दृष्टि भी साधना करता है, तल्लीनता के साथ करता है, और भावलिंगी भी मूल गुणों में दोष लगा सकता है। क्या है सब कुछ? क्या कारण है? हमारे आचार्य कुंद स्वामी शपथ मिलते हैं, उन्होंने लिखे सद्दय्य पत्ती रोचेदी प्रणव भाषेदी धम्मम भोगणेत्तम राहु कम्मख निमित्तम। स्पष्ट सूत्र दे दिया
जितना भी धर्म करता है, जितना भी पूजा पाठ कर रहा है, सब धर्मों जो कर रहा है भोगों के निमित्त, संसार के सुख के लिए। क्या? संसार के सुख के लिए। मैं तो कई बार इतना तक बोलता हूं, जैसे चतुर्मास होता है, कमेटी वाले प्रयास करते हैं चतुर्मास करने का। मैं भिंड की बात नहीं कर रहा हूं, और जगह ही बात कर रहा हूं, मुझे भिंड का पता नहीं। पर चतुर्मास भी कई बार इसलिए कराते हैं, थोड़ा सा महाराज आ जाएंगे तो आमदनी हो जाएगी। यहाँ की कमेटी की तो बिल्कुल भावना नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, बोले महाराज बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल पैसा बचे तो आप तो खर्च कर देना कहीं भी, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है, पैसे का तो लोभ बिल्कुल नहीं है। भले साड़ी वो 31 तारीख के बाद आए, पर लोभ बिल्कुल नहीं है ना, लोभ बिल्कुल नहीं करती। और हमारे अशोक महामाया तो बिल्कुल लोभ नहीं। बोले महाराज जहां आप आदेश दो वहीं कर लेंगे, जैसा आप कहो वैसा कर लेंगे। कहने में तो बिल्कुल मुंह पे रखा, एक शब्द भी हमारी बात नहीं टालती, विशेषता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्वास करना, चतुर्मास भी कराते कई जगह तो कुछ लोग इसलिए कराते कि महाराज आने से मेरा नाम सम्मान अच्छा हो जाएगा, क्योंकि महाराज नाम लेते हैं, कैमरा में वो वीडियो हो जाता है, फोटो जाती है, सम्मान होता है, प्रशंसा होती है। और कुछ जगह इसलिए कराते कि महाराज से आने से आमदनी हो जाएगी, हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा। मंदिर नहीं बन रहा, वेदी नहीं बन पा रही, विघ्न आ रहे, पंचकल्याण हो रहा, महाराज चतुर्मास करा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कभी भी महाराजों के चतुर्मास इस उद्देश्य से कराना ही नहीं चाहिए। महाराजों के उद्देश्य मात्र वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर बनाना, एक मंदिर का निर्माण कराना, धर्मशाला बनवाना, पैसा बचाना, ये उद्देश्य चतुर्मास नहीं, बल्कि हमारी भूली भटकती आत्माएं जो संसार भटक रही हैं वो कल्याण मार्ग पर निकले, इस भावना से चतुर्मास कराना चाहिए। पैसा तो अपने आप नियम से बचता है, घाटा तो कभी लगता ही नहीं है। क्या होगा ही नहीं घाटा। महेंद्र जी धारणा छोड़ देना घाटा होगा, छोड़ देना घाटा हो, ऐसी भावना यदि हो, नहीं होगा। और पैसों का घाटा हो भी जाए तो आप लोग देख रहे कितने लोग लाभ ले रहे हैं जिनवाणी सुनने का, कितने लोग ले रहे हैं। शाम की क्लास में देखते भाई साहब, एक आध दिन झलक देख जाओ, क्या आनंद आए थे ना अंकित भैया, कल देखा था, कितनी माताएं बहनें बच्चे कितने सारे थे। पैसों का घाटा का विकल्प नहीं। कितनी जिनवाणी, छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते, बैठे हैं जिनवाणी सुन रहे, छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे, शांति से बैठे और कोई बात नहीं कर रहे, कुछ कहीं नहीं देख रहे, हमें देख रहे, बढ़िया। ये छोटा सा बच्चा, सबसे छोटा सा है, 2-2.5 साल का होगा, ये मैक्सिमम 3 साल का होगा। और देखो कितने अच्छी पालती लगा के महाराज को देख रहा बढ़िया प्रेम से। वाह बेटा वाह, तेरा पुण्य है, यानी सुन रहे हैं, तेरा पुण्य है। बोले क्या कह रहे हैं, तेरा पुण्य है। सुनो बच्चों, विश्वास करो माताओं, इन बच्चों का पुण्य है। एक बड़ा बच्चा होने पर भी, देखो छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा होने पर मां कहते कहते परेशान हो रही, बच्चियों से कहते कहते परेशान हो रही, वो नहीं आ पा रहे, बस छोटा बच्चा जिनवाणी सुनने आ रहा है, समझ लो पूर्व भाव का पुण्योदय है। नियम से बड़े लोग, मैंने सुना है कई लोगों से, महाराज मैं तो परेशान हो गया अपनी बच्चियों से कह के, मैं अपनी लड़की से कहे तो परेशान हो गया, घर में बैठी रहती, कुछ नहीं करती, पर मंदिर नहीं आती, प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता। क्या है ये सब, बोलो क्या है? बहू, कहीं ऐसी बहुएं घर में नहीं, बच्चे हैं बड़े बड़े, बच्चों वाले बच्चे, नहीं लगता मन। क्यों? क्योंकि परम सत्य है मुमुक्षु राहुल, परम सत्य है, जिसका पुण्योदय आएगा वही इस दर पर आ जा पाएगा। दुनिया के हर दर पर जाना आसान है, पर बीतरागी के दरबार पर आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बीतराग के दरबार पर आना पुण्योदय सबकी भावना। इसलिए अयोग्य अयोग्य, क्या योग्य है, क्या योग्य है, कौन हमारा है? अभी भजन सुनाए शास्त्री जी ने, और महामाया जी माइक छोड़ते नहीं है। ऐसी विभूतियों को माइक दो, पंगलाचरण करो, 2 मिनट पूजा कम कर लो। निक्कू ने तो खूब पूजा कर ली, अब जा रहा उड़ीसा, भाग रहा है यहां से। आशीष बलिया बोलता है, साहिल क्या सुनाता कविताएं, रात में जब कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं लोग, बड़ा आनंद आता है, पर होते नहीं है, कम होते हैं, दुकान इतनी बिजी है।
इसलिए कई बार मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान हमारे भक्तों की दुकानें कम चले, कभी कभी, रोज नहीं, कम चले मतलब कुछ गुरुद्वार पर आए, चलती रहती है बेचारे दुकान। पूछो विक्की से, पूछो कि बहुत आना चाहता था, अकेला है दुकान में। पापा से मैंने पूछा उसको टर्रे से, क्यों ज्ञानी प्रवचन में? बोले महाराज क्या करूं, एक छोटा बच्चा वहां रहता है, एक मेरे साथ रहता है, तो कभी वो यहाँ काम करता तो मुझे संभालना पड़ता है। चौका के समय आता है, फिक्स टाइम उसका, पर संभालता है। घर में भी रहता तो फोन पे संभालता है, कुछ कर रहा है। बहुत से लोग दुकान में व्यस्त रहते हैं, उनसे पूछो क्यों नहीं आ पाते? कई लोग आना चाहते हैं पर मजबूरी बस नहीं आ पाते। सुबह से खुल जाए दुकान कल चले गए, शाम को रात में 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं, बेचारे थक जाते हैं। तब कुछ कई समस्या तो रहती है। क्यों भाई संजीव जी, सही है ना? चाहे बैठते वाले को तो पुण्य, जिनका पुण्य सही वही आ पाएगा। माताओं से पूछो कितना, हमने कल भी शाम को कहा था, काम बहुत है तुम्हारे घर में, बहुत सारे काम हैं। सच में तुम्हारा पुण्य है जो तुम्हारी बुद्धि बनी, काम छोड़ करके जिनवाणी सुन रही हो, पुण्य है। कई लोग नहीं छोड़ पाते, महाराज काम है, ये बनाना, वो बनाना, ये करना, उनको नाश्ता, उनको टिफिन, बच्चों को ये, कहीं वो दुकान जाना, उनको समय पर छोड़ना, समय पर भेजना, अनेक बहाने हैं। क्यों? अशुभ कर्म को तो है। ऐसी माताएं जो सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं, समय निकाल के आ जाती हैं। क्यों? योग अयोग कुछ समझ रही हैं, वो करेंगे काम, वो काम नहीं आएगा। एक काम हमारी आत्मा के लिए काम आएगा, ये काम आएगा, सत्य ही है। इसलिए ज्ञानी लोग सम्य दृष्टि जीव, सम्य दृष्टि क्या करता है? अपनी आत्मा के विषय में समझने का प्रयास करता है। इसलिए योग योग, नित्य अनित्य, नित्य क्या है, अनित्य क्या है? क्या नित्य बताओ, एक भाषा में बताओ, नित्य क्या है? क्यों मुमुक्षु, नित्य क्या है? पीछे वाला छोटा भैया बैठा, हाँ, नित्य क्या है बेटा? आत्मा। और नित्य एक परिभाषा समझ लो, एक शॉर्ट में, जो जो भी दिख रहा है हमें, वो सब अचेतन दिख रहा है। अभी दिख रहा है जो अनित्य दिख रहा है, नित्य भी दिखता है यद्यपि, सुमेरु पर बता दी, पर अभी जो दिख रहा है वो सब अनित्य है, अचेतन है। क्या? अचेतन मिदम दृश्य चेतनम मदृशम तथा को रुष्यामी को तुष्यामी माध्यस्थम भवामितः। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथराज अध्यात्म ग्रंथ लिखा, पढ़ा है समाधि तंत्र? अध्यात्म की चर्चा की, आत्मा की चर्चा की। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, जो जो दिख रहा है वो अचेतन दिख रहा है, क्योंकि चेतन दिखता नहीं है। ऐसे भी द्रव्य जो अचेतन पर दिखते नहीं, पर चेतन नियम से नहीं दिखता। और नियम है जितना जो भी दिख रहा है, जो जो दिख रहा है, चाहे बहू बेटी कलेक्शन दिखे, चाहे मास्टर रेडीमेड दिखे, चाहे शक्कर दिखे, चाहे चंदना साड़ी दिखे, और क्या है, महामाया कलेक्शन दिखे। और बताओ गप्पू भाई, हैं? कौन सी साड़ी राहुल की? वर्धमान साड़ी दिखे, जितना भी दिख रहा है, विश्वास करना अचेतन है, चेतन से सर्वथा भिन्न है। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने भक्तों को, मुमुक्षुओं को, भव्य आत्माओं को एक सूत्र बताया, 3 गाथाएं दी समय सार में। एक गाथा में कहा, चेतन आत्मा हमारी आत्मा, पर द्रव्य अचेतन जो दिख रहा है वो अचेतन, पर द्रव्य अचेतन, जिसको मैं अपना मान रहा हूं अचेतन, जो मेरा है वो चेतन। अब ध्यान रखना, पुद्गल द्रव्य अचेतन, आत्मा चेतन। पुद्गल कभी अचेतन, पुद्गल कभी चेतन नहीं हो सकता, नियम है शाश्वत। क्या? अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता, पुद्गल कभी चेतन जीव नहीं हो सकता, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता। तो ज्ञानी, तू अचेतन को अपना क्यों कहता है? आचार्य कुंदकुंज स्वामी लास्ट में मालूम क्या प्यार से कह रहे हैं? बेटा, हे ज्ञानी, यदि अचेतन चेतन हो जाए, क्या लिख रहे हैं? यदि अचेतन चेतन हो जाए तो तुम कहते नहीं मेरा है, पर एक त्रिकालिक असंभव है। अचेतन कभी चेतन हो नहीं सकता और चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता। इसलिए अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करो। किसको समझना है? आत्मा को। ये रुपया पैसा तो विश्वास करना हाथ का मैल है, पुण्य का फल है,
पुण्य का अमल है। रमेश जी, ये पैसा कमाना कोई तुम्हारी वीरता नहीं है। पैसा कमाना वीरता नहीं है। वीर तो वह होता है जो कर्मों को नष्ट करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,